अगर आप ये समझते हैं कि सोल्जर बॉय वायरस से सिर्फ इसलिए बचा है कि वो V1 प्योर V1 उसने लिया हुआ है जो ओल्ड एक V1 था, तो सिर्फ एक यही रीजन नहीं है सोल्जर बॉय के वायरस से बचने का। इसकी और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। और अगर होमलैंडर ये V1 ले लेता है तो उसके बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो फिर ये होमलैंडर मरेगा कैसे, तो इस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सीन समझो। समीर ने जो सूप किलिंग वायरस बनाया वो बहुत डेंजरस था। इस वायरस ने रूम में मौजूद दूसरे सूप्स को मार दिया। हालांकि एक बहुत पावरफुल रॉक हार्ड सूप भी इस रूम में मौजूद था जो तकरीबन इस वायरस की जद में आके मर चुका है, लेकिन सोल्जर बॉय वहां पे बच गया, सरवाइव कर गया। तो यहाँ से थ्योरी शुरू होती है। सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी यही है कि सोल्जर बॉय के पास ओरिजिनल प्योर कंपाउंड V1 है, क्योंकि वो पुराने दौर का सूप है और उसकी बॉडी बाकी सबसे ज्यादा स्टेबल और रेजिस्टेंस हो सकती है। हो सकता है जो वायरस बना वो मॉडर्न कंपाउंड V को टारगेट करता हो, लेकिन पुराने V1 पर उतना ज्यादा असर इसका ना हो। और जो दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये है कि सोल्जर बॉय की रेडिएशन पावर ने उसकी बॉडी को बचाया, क्योंकि आप सब ये जानते हैं कि सोल्जर बॉय का चेस्ट ब्लास्ट दूसरे सूप्स की पावर को खत्म कर सकता है, यानी उनके ब्लड में से V को खत्म कर सकता है। तो हो सकता है उसकी बॉडी खुद V को रेगुलेट करती हो, इसी वजह से वायरस सेटल ना हो सका। तो अब सवाल आता है, अगर होमलैंडर को ये बात पता चल गई है तो क्या वो भी V1 ढूंढने निकलेगा, जो कि ऐसे ही लग रहा है ट्रेलर को देख के। बहुत मुमकिन है अगर उसे V1 मिल गया तो वो और भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, और फिर उसको रोकना सिर्फ फिजिकली फाइट से मुमकिन नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर एंट्री होती है मरी मरो की, जिसके बारे में मैं पिछली वीडियो से कहता हुआ आ रहा हूँ कि ये एक ऐसी अकेली सूप है जो सबसे ज्यादा डेंजरस बन सकती है। मरी की ब्लड मैनिपुलेशन पावर्स इस यूनिवर्स की सबसे यूनिक पावर्स में से एक हैं। अगर वो अपनी पावर्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेती है तो वो होमलैंडर के अंदर ब्लड को कंट्रोल करके उसको अंदर से डैमेज कर सकती है, यानी बिना पंच मारे वो गेम ओवर कर सकती है। लेकिन अकेली अगर मरी मरो होमलैंडर के सामने आएगी तो होमलैंडर की स्पीड बहुत ज्यादा है, उसके रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट हैं और वो एक ही पल में लेजर मार के मरी मरो को डैमेज कर सकता है, यानी मरी मरो को टाइम नहीं मिलेगा अपना अटैक करने के लिए। तो ये फिर पॉसिबल कैसे होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे होमलैंडर को अगर कमजोर कर दिया जाए तो मरी मरो को टाइम मिल जाएगा उसको डैमेज करने के लिए। और होमलैंडर को कई तरीकों से कमजोर किया जा सकता है, उसमें एक वायरस भी शामिल है, क्योंकि इसी वायरस ने सोल्जर बॉय को मारा तो नहीं लेकिन वक्ती तौर पे इतना कमजोर कर दिया कि वो गिर गया और बेहोश हो गया। और नंबर 2 पे बिली बुचर भी है, जिसके पास ऐसी पावर है कि वो होमलैंडर को जकड़ सकता है अपने टेंटिकल्स के साथ, उसे डैमेज कर सकता है। और इसके साथ एक और सूप भी है राइन, जो कि होमलैंडर का इमोशनली वीक पॉइंट है, तो वो भी होमलैंडर के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। और कुछ थ्योरीज ये भी चल रही हैं कि ब्लैक नॉयर असल में राइन है इस वक्त, और जिस सूप ने ब्लैक नॉयर को रिप्लेस किया था वो कोई और था, तो राइन ने उसकी जगह ले ली होगी। क्योंकि ब्लैक नॉयर के जो सीन नजर आए हैं 2 एपिसोड्स में, उनमें ब्लैक नॉयर बोला नहीं है, क्योंकि जो फेक ब्लैक नॉयर बना हुआ था वो बोलता था। तो इससे ये गैस लगाया गया है कि ये इसके अंदर राइन है। और क्योंकि कॉमिक के अंदर जो ब्लैक नॉयर बनाया गया था वो होमलैंडर का क्लोन था जो वॉट ने बनाया था होमलैंडर को ही काउंटर करने के लिए, और एंड पे ब्लैक नॉयर ही होमलैंडर को मारता है और फाइनल ब्लो बिली बुचर देता है। तो इस लाइव एक्शन में क्योंकि ब्लैक नॉयर मर चुका है और ना ही वो होमलैंडर का क्लोन था, तो यहाँ पे ये थ्योरी चल रही है कि राइन ब्लैक नॉयर के लिबास में छुपा हुआ है और वो कुछ भी कर सकता है, होमलैंडर के अगेंस्ट भी लड़ सकता है। और ये जो पंच वाला आप सीन देख रहे हैं, कुछ थ्योरीज ये भी हैं कि होमलैंडर ये राइन को मार रहा है। तो ये जितनी भी थ्योरीज हैं ये पॉसिबल भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स अभी तक कॉमिक से बिल्कुल डिफरेंट लाइन पे चल रहे हैं इस शो को लेके। तो इस शो की एंडिंग कॉमिक की तरह नहीं होगी और ना ही राइन को ब्लैक नॉयर वाला रोल दिया जाएगा, लेकिन ये ज्यादा पॉसिबल है कि राइन अपने बाप के अगेंस्ट लड़े और उसे वीक करने में द बॉयज टीम की मदद करे। और नंबर 4 पे सोल्जर बॉय भी हो सकता है जो अपने एटॉमिक चेस्ट ब्लास्ट से होमलैंडर को वीक कर दे और उसके अंदर मौजूद वी को खत्म कर दे। और सोल्जर बॉय का चेस्ट ब्लास्ट ऐसा है जो V1 को भी खत्म कर सकता है, क्योंकि सोल्जर बॉय के ब्लास्ट की खासियत ही यही है कि वो V को काउंटर करता है। और सोल्जर बॉय के अंदर प्योर V1 है, जो कि पहले भी उसने होमलैंडर के ऊपर 2 बार ट्राई करने की कोशिश की लेकिन होमलैंडर
होमलैंडर बच गया था इसके चेस्ट ब्लास्ट से। तो अगर किसी भी सूरत में होमलैंडर वीक पड़ा और मरी मरो वहां पे मौजूद हुई तो वो होमलैंडर को बड़ी आसानी से मार देगी। और अभी इसकी नेक्स्ट 3rd एपिसोड भी आने वाली है, उसके बाद मजीद गेम क्लियर होती जाएगी। और फाइनल ट्रेलर का क्या आप ये सीन देख रहे हैं, जरा गौर से देखें। इसमें सोल्जर बॉय चेस्ट ब्लास्ट कर रहा है और फुल पीक पे कर रहा है, और यहाँ पे बुचर और फ्रेंची भी खड़े हैं और इनके फेस एक्सप्रेशन आप देखें तो मे भी हो सकता है ये वही सीन हो जिस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सोल्जर बॉय किसी खास बंदे के ऊपर ये अटैक कर रहा है और वो होमलैंडर भी हो सकता है, और ये इस सीजन का क्लाइमेक्स सीन भी हो सकता है, या ये उससे पहले का भी कोई सीन हो सकता है यानी मिड का। तो यहाँ इस सीन में और कौन कौन मौजूद है ये हाइड किया गया है, लेकिन फ्रेंची और बुचर के फेस एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि सोल्जर बॉय का चेस्ट ब्लास्ट बहुत डेंजरस किसी को लगा है। तो आप इस मेरी थ्योरी के बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।